हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही प्यारी पोएम इनोसेंट चाइल्ड एंड स्नो वाइट फ्लावर। इनोसेंट का मतलब है एक ऐसा बच्चा जो फ्लॉलेस है, जिसमें किसी भी तरीके की छल कपट नहीं है। और स्नो वाइट फ्लावर का मतलब होता है सफ़ेद बर्फ़ जैसे फूल। विलियम कलन ब्रियंट ने लिखी है इसको। बच्चों, इस पोएम को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पर पोइट एक बच्चे के दिल की तुलना या छोटे से बच्चे इनोसेंट बच्चे की एक्टिविटी की तुलना सफ़ेद फ्लावर्स से करता है। वो कहता है कि जिस तरह से एक बच्चा इनोसेंट होता है, निश्चल होता है, उसके अंदर किसी भी तरीके का छल कपट नहीं होता, और जो स्नो वाइट फ्लावर्स होते हैं वो भी बिल्कुल प्योर वाइट बर्फ़ जैसे होते हैं, और उनके अंदर भी किसी भी तरीके का दोष नहीं होता। वो शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। तो बच्चे का दिल और फूलों जो हैं वो दोनों सेम क्वालिटी रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो फूल होते हैं कुछ समय बाद सूख जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, उनमें सलवटें पड़ जाती हैं। और लेकिन बच्चे भी जो होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है, जो बाहर की समाज की बुराइयां हैं वो घर कर जाती हैं। तो यहाँ पर पोइट सिर्फ इतना कहना चाहता है कि हे बच्चे, तू अपने दिल को कभी मत बदलना। तू इनोसेंट है, इनोसेंट था, और भविष्य में इनोसेंट ही रहना, और प्योरिटी रखना, और कभी भी दोष दोषों में लिप्त मत होना, हमेशा दोष मुक्त रहना, दोष रहित रहना। और सिंपली ये कहना है कि कोशिश कर रहा है कि जब तू दोष मुक्त रहेगा, दोष रहित रहेगा, तो मानवता की भलाई के लिए काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इनोसेंट चाइल्ड एंड स्नो वाइट फ्लावर। अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चे की, बहुत सारे बच्चे होते हैं, या फिर सफ़ेद वाइट फ्लावर की, वो कंपेयर करता है एक निर्दोष बच्चे में और सफ़ेद फूल में। वेल आर यू, अब यहाँ पे ई लिखा है, वाई ई लिखा है, तो इसको यू पढ़ेंगे। पेयर्ड मैं कंपेयर करता हूँ, जोड़ा है, इन योर ओपनिंग आवर। इन योर ओपनिंग आवर मतलब जब फूल खिल रहा होता है तो उसकी वो शुरुआती उम्र होती है, और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो वो भी उसकी शुरुआती उम्र होती है। एक स्थिति के बाद जब पूरा फूल खिल जाता है तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे सूखने लगता है। एक उम्र के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो टीनेज में बदलता है, टीनेज से मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है। तो वो एक बच्चे में और एक सफ़ेद फूल में कंपेयर करता है कि दोनों बिल्कुल प्योर होते हैं, दोनों समान होते हैं, और दोनों के अंदर किसी भी तरीके का दोष नहीं होता। दस इस प्रकार शुड द प्योर एंड लवली मीट, इस तरह से दोनों जो होते हैं बहुत ही शुद्ध होते हैं, दोनों बहुत प्यारे होते हैं, और दोनों लोगों को मिलना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को, प्यारी चीज़ को और शुद्ध चीज़ को मिलना चाहिए। जैसे स्टेनलेस विद स्टेनलेस। स्टेनलेस का मतलब जो बेदाग है, बेदाग चीज़ को बेदाग से मिलना चाहिए। एंड स्वीट विद स्वीट, और मीठी चीज़ को मीठी चीज़ से मिलना चाहिए। देखिएगा, ऐसा सफ़ेद कपड़ा है और उसमें एक दाग लग जाता है तो वो भद्दा लगता है, और दूसरा भी सफ़ेद कपड़ा है तो दोनों का पेयर अच्छा लगता है। इसी तरीके से मिठाई में थोड़ा सा तीखा डाल देंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो वही कहता है, जो बेदाग चीज़ें हैं, जो पवित्र चीज़ें हैं, पवित्र चीज़ें पवित्र चीज़ों से मिलती हैं, और मीठी चीज़ें मीठी चीज़ों से मिलना चाहिए। वाइट एज दोज लीव्स जस्ट ब्लोन अपार्ट, और ये जो इतना सफ़ेद है जैसे कि उसकी पत्तियाँ, और अभी इसको तोड़ा गया है, जस्ट ब्लोन अपार्ट, अलग किया गया है इस फूल को। आर द फोल्ड्स ऑफ दाई ओन यंग हार्ट, और बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे कि तेरे छोटे से दिल के ऊपर जो फोल्ड्स हैं वैसे ही फोल्ड्स उस फूल के ऊपर हैं। फिर कहता है गिल्टी पैसन, जो अपराध होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति होती है। एंड कैंकरिंग केयर, कैंकरिंग का मतलब होता है जो तकलीफ देने वाली केयर होती है। नेवर हैव लेफ्ट देयर ट्रेसेस देयर, और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ट्रेसेस मानी होता है निशान, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कभी निशान नहीं छोड़ पाएंगे। चाहे वो पवित्र चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें नहीं छोड़, निशान नहीं छोड़ पाते हैं।
आर्टलेस वन, आर्टलेस मानी होता है जो बिल्कुल कलाकार ना हो, जो बिल्कुल रियल हो। तो कहता है हे बच्चे तू भी रियल है और ये फ्लावर भी, दोनों क्या है, रियल है, इनमें किसी भी तरीके की कोई चालाकी नहीं है। दो यद्यपि दाऊ, दाऊ मानी यू, तू, गैजेस्ट नाउ, तूने उस चीज को देखा, ओवर द वाइट ब्लॉसम्स, ओवर मानी के ऊपर से, वाइट मानी सफेद, ब्लॉसम्स मानी फूलों, फूल के ऊपर से, विद अर्नेस्ट ब्रो, अर्नेस्ट ब्रो मानी होता है बहुत ध्यान से, और ब्रो मानी भौं होता है। तो मतलब यहाँ पर है कीन इंटरेस्ट के साथ, हे बच्चे तूने उस सफ़ेद फ्लावर को बड़े ध्यान से देखा या सफ़ेद फ्लावर को बहुत प्यार से अंगीकृत कर लिया, और तू कितनी देर तक देखेगी या देखेगा इस फूल को। सून विल इट टायर दाई चाइल्डिश आई, धीरे धीरे तेरी जो बचकानी आंखें हैं, बच्चे की आंखें हैं, वो क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी, मतलब उस फूल को देखते देखते थक जाएंगी। फेयर एज इट इज़, और ये बहुत खूबसूरत है, मतलब ये फूल इतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत तेरा दिल है। दाउ विल थ्रो इट वाई, ये विल्ट लिखा है ना, विल्ट, ये विल्ट नहीं है, ये विल है, WILL, WILL। तो कहता है बच्चे तू इतनी देर से इसको घूर रहा है, इस फूल को हाथ में लिए हुए है, तू थोड़ी देर में थक जाएगा घूरते घूरते इसको, और तेरा मन भर जाएगा, तब तू इस फूल को क्या कर देगा, फेंक देगा। थ्रो इट असाइड इन दाई वियरी आवर, वियरी मानी थक कर, आवर मानी समय में, तो तू इसको एक तरफ फेंक देगा, और कब फेंक देगा, जब तू बहुत ही ज़्यादा थकान तुझे महसूस होगी, तेरा इंटरेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। थ्रो टू द ग्राउंड द फेयर वाइट फ्लावर, और ये फूल जो है सफ़ेद फूल, एक खूबसूरत सफ़ेद फूल कहाँ पर गिर जाएगा, ग्राउंड पर गिर जाएगा, और जब ग्राउंड पर गिर जाएगा तो कुछ समय बाद ये सूख जाएगा, सूखने के बाद बर्बाद हो जाएगा, और इसकी जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और अभी ये लोगों को आकर्षित कर रहा है, कुछ समय बाद लोग भी इसकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे। फिर कहता है मतलब ये फूल समय के साथ साथ बदल जाएगा। यट एज दाई टेंडर ईयर्स डिपार्ट, लेकिन फिर भी तेरे, टेंडर मानी कोमल, ईयर्स मानी साल, डिपार्ट मानी बढ़ते रहेंगे, मतलब इधर ये छोटा सा फूल सूख के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तू छोटा सा बच्चा है अभी, और तू भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़े बच्चे में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ तेरा दिल भी सामाजिक बुराइयों से भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन तू ऐसा करना मत। कीप दैट वाइट एंड इनोसेंट हार्ट, मतलब तू अपने दिल में किसी भी तरीके की बुराई को मत लाना, तू अपने दिल को इनोसेंसी से भरे रखना, तू अपने दिल को वाइट रखना। वाइट का मतलब कैसे रखेगा, तू प्योर, तू अपने दिल को क्या रखना है, प्योर, तू अपने दिल को प्योर रखेगा। वाइट का मतलब यहाँ पे प्योर है, और इनोसेंट मानी होता है फ्लॉलेस, जिसमें किसी भी तरीके की गंदगी ना हो। मतलब समय के साथ साथ ये फूल तो सूख कर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तेरा एग्जिस्टेंस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तू बढ़ता चला जाएगा, एक दिन एक सामाजिक प्राणी बनेगा। लेकिन सामाजिक प्राणी बनने के बाद तू क्या करना, अपने दिल में पवित्रता बनाए रखना, लोगों के लिए मदद करना, और तेरे हाथ जब उठें तो लोगों की मदद करने के लिए उठें।